औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउटर मोड्स जो थे हमने पढ़े थे। आज मैं थोड़ा सा आपको इनकी कमांड्स बताऊंगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हफ्ते में हमारी वैसे तो एक लैब होती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है इन तमाम टॉपिक्स को प्रैक्टिकली कवर करवाने के लिए। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो थ्योरी है उसके साथ साथ थोड़ी बहुत आपको लैब भी मैं करवा दिया करूँ, और जो अपना लैब की आपकी क्लास होती है उसमें भी मैं लैब करवा दिया करूँ। क्योंकि ये याद रखिएगा कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं और इसमें जो ये हम जो पढ़ रहे हैं इसके साथ लैब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख नहीं लेते ना तो आपको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है। तो राउटर मोड्स में बेसिकली याद रखिएगा कि अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मोड्स क्या क्या थे, मैं जस्ट नाम रिपीट कर देता हूँ। एक था आपका यूज़र मोड, एक था प्रिविलेज मोड, एक था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना ये, ठीक है, ये आप ये देखो ये क्या है। जब आप राउटर में इंटर होते हैं तो पहला मोड जो आपको नज़र आता है वो ये होता है जिसमें ग्रेटर देन का साइन होता है। ये मैं भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये है आपका यूज़र मोड। ठीक है, जो पहला मोड नज़र आता है। यूज़र मोड से आप जाते हैं सीधा कहाँ पर, प्रिविलेज मोड में। और उसकी जो कमांड है, अब कमांड्स आ रही हैं। ठीक है। एनेबल, याद रखें, एनेबल जब आप लिखते हैं और आगे इंटर प्रेस करते हैं तो देखें एकदम मोड चेंज होता है और यहाँ पर देखो हैश का निशान आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था और ये मैं अब रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ। और जब ये हैश का निशान आता है तो इसके बाद आप, अगर आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, जाहिर बात है आपने राउटर में बेसिक 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 तो नहीं, बड़ी बड़ी सेटिंग्स अगर करनी है तो उसके लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। तो उसकी जो कमांड है ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये है कन्फिगर टर्मिनल। जैसे आप ये लिखते हैं तो आप आ जाते हैं, ज़रा गौर से देखें, ये आप सारों को याद होगा, मैंने बताया था आपको, हैश का निशान होता है और साथ ही CONF लिखा हुआ आ जाता है आपके पास। ठीक है ना। तो ये जो आपका बेसिकली मोड होता है ये आपका होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यानी कि जब आप राउटर ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद वो तमाम प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कौन सा प्रोसेस बताया था, बूटअप प्रोसेस। ठीक है, वो सारा आपके जहन में होता है। वो बेसिकली इतनी तेज़ी से चलता है कि हमें इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि राउटर के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, रोम में क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या है, पोस्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर iOS होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वो जस्ट नॉलेज के लिए है ताकि आपको पता हो अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आप सारों ने माशाल्लाह CCNA का सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको ये होनी चाहिए। अच्छा, ये आप एक जहन में रखिएगा, मैं ये यहाँ पर क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सेमेस्टर के एंड तक आपको तमाम CCNA करवा दूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं जस्ट आपको किक थोड़ी सी दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि टेस्ट क्या है बेसिकली राउटर्स एंड स्विचेस का, कि अगर आपको शौक है आप में से किसी का तो आप आगे जाकर इसमें मज़ीद डिग डीप कर सकें। ठीक है, हमारे साथ के जो टॉपिक्स थे जो डाटा लिंक लेयर के, वो तो चलते रहेंगे क्योंकि अभी तो आपका सेमेस्टर काफ़ी बाकी है, हमारे पास काफ़ी वक्त है। तो मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ भी कवर हो और ये भी आपकी कवर हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो बेसिकली दो कमांड्स हैं। एनेबल जब आप लिखते हो यूज़र मोड में तो आप आ जाते हैं प्रिविलेज मोड में, और यहाँ पर जब आप लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो आप आ जाते हैं किस में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है। और जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं वहाँ से अगर आपने वापस आना है कहाँ पर, प्रिविलेज मोड में, तो आप क्या लिखते हैं, एग्जिट, और एंटर करते हैं। देखें वो CONF हट गया और क्या नज़र आ रहा है आपको, हैश। इसका मतलब है अभी आप किस मोड में आ गए हैं, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड से दोबारा शुरू में फर्स्ट लेवल पे जाना है तो फिर एग्जिट लिखो और कहाँ पर आ जाओगे आप, यूज़र मोड में। अच्छा, मैं एक करेक्शन करता चलूँ, लास्ट किसी एक लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था, जब मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बता रहा था, मैंने आपसे शायद कहा था वहाँ पर, आपको कहा था कि जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं तो वहाँ पर आप कंट्रोल और Z प्रेस करते हैं और आप सीधा कहाँ पर आ जाते हैं, यूज़र मोड में। ये माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, यूज़र मोड में नहीं आते, वो आप करेक्ट कर लें। ठीक है, जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होते हैं और वहाँ पर आप कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो आप प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्ट काइंडली कर लीजिएगा, ये मुझसे थोड़ी सी बताने में मिस्टेक हुई थी। ठीक है। तो अब आगे जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ परफॉर्म करके देता हूँ कि राउटर को बेसिकली
कंप्यूटर के साथ यूजिंग कंसोल पोर्ट कनेक्ट कैसे किया जाता है, और राउटर के iOS को एक्सेस करके भी बताता हूँ मैं आपको पीसी से। और एक्सेस करने के बाद मैं आपको यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटर होकर दिखाता हूँ, और फिर उन मोड्स से बाहर निकल कर भी आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि जैसे कि मैं कहा करता हूँ कि ज़ुबान के नीचे आप गोलियां रख लें, ताकि आपको बहरहाल ऐसे कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। बीपी शीपी तो आपके ख़राब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। किसी का शुगर लेवल डाउन होने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी लैब है, बहुत ही आसान है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंतहाई बच्चों की तरह आपको लेके आगे चलूँ। तो ज़रा देखते हैं। देखें, ये तो है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, दीज आर योर राउटर्स, ठीक है। क्रॉस के निशान है, ये देखें राउटर्स, ये सारे राउटर्स हैं आपके, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं इसके। तो मैं ये राउटर उठा रहा हूँ, राउटर नंबर चलें ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1900 सीरीज़ का राउटर है, 1914, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम इन करता हूँ तो वो देखें बैक साइड जो मैंने आपको समझाई थी, ये सारा वो है, ठीक है। ये देखें, ये इसका कंसोल पोर्ट है, ये वाला, ये इसका ऑक्सिलरी पोर्ट है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये गीगाबिट ईथरनेट, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि राउटर के जिस इंटरफेस से आप स्विच को कनेक्ट करते हैं वो कौन सा इंटरफेस होता है, लैन इंटरफेस। उसमें फिर ईथरनेट होता है, फास्ट ईथरनेट होता है, गीगाबिट होता है। तो देखें ये वही है, ठीक है। और ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, ये खाली स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स में क्या लगता था? जी भाई जवाब दें, क्या चीज़ लगेगी यहाँ पर? यहाँ पर आपके वाइड एरिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगेंगे। वो क्यों लगाए जाएंगे? वो इसलिए लगाए जाएंगे कि अगर आपने इस राउटर को किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ हम लगाते हैं उसको कहा जाता है विक कार्ड, या उसका दूसरा नाम क्या है, सीरियल इंटरफेस। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें हम खैर बाद में जाएंगे सारा कुछ, लेकिन ये आप अपनी नज़रों से भी देख रहे हो। ये देखें, ये पावर केबल लगी हुई है, और ये देखें ऑन ऑफ का बटन, ये ऑन, ये ऑफ़ हुआ, ये ऑन हो गया, ये ऑफ़ हुआ, ये ऑन हो गया। इसको मैंने देखें ऑफ़ कर दिया। अच्छा, ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया ना, ठीक है। और यहाँ से बंद किया। मुझे इस राउटर के iOS को एक्सेस करना है। यहाँ से मैंने एक पीसी लिया, ये ले लें आप, ठीक है। और इसका जो कंसोल पोर्ट है, ये वाला, ये यहाँ पर मुझे कौन सी केबल लगानी है? रोल ओवर केबल। तो अगर आप कनेक्शंस में जाएं और ये देखें, रोल ओवर कहते हैं या कंसोल केबल भी इसे कहते हैं, ये ब्लू में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से लिया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पर आप नहीं जाओगे। याद रखें, जो लास्ट लैब मैंने आपको बेसिक लैब करवाई है, वो ये कब यूज़ करते हैं हम पीसी का पोर्ट तब यूज़ करेंगे जब हमने कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगे RS-232 इसे कहा जाता है। और राउटर पे आके जब आप क्लिक करेंगे तो देखें बहुत से आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। अच्छा, इन ऑप्शंस का मतलब ये है कि इस राउटर के ऊपर ये पोर्ट्स और ये इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। यानी कि एक ऑक्सिलरी पोर्ट अवेलेबल है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक कंसोल पोर्ट अवेलेबल है, और 2 गीगाबिट ईथरनेट के 2 इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इस राउटर के साथ हम कितने स्विच लगा सकते हैं? एक इस इंटरफेस पर लगा सकते हैं, ये नंबर इंटरफेस का, ठीक है। ये कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे। और एक इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको सीरियल इंटरफेस नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसलिए नज़र नहीं आ रहा। चलें पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्लिक किया और कहाँ से किया? कंसोल पोर्ट पे। ये देखें कनेक्ट हो गया। सीरियल इंटरफेस आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि देखें ये जगह खाली है इस वक्त, यहाँ पर हमने लगाया ही कुछ नहीं है। और जब हम यहाँ पर लगाएंगे सीरियल इंटरफेस तो तब आपको वहाँ पर शो होगा। वो खैर बाद की लैब्स में आएगा। फ़िलहाल हमने क्या किया कि राउटर के कंसोल पोर्ट के साथ हमने क्या लगा लिया, एक कंसोल केबल लगा ली जो जाकर कहाँ पर लग रही है? आपके कंप्यूटर के पोर्ट में। और अब मुझे जाना है कंप्यूटर में, ठीक है। मैं गया डेस्कटॉप पे, और देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइपर टर्मिनल, इसे कहा जाता है हाइपर टर्मिनल। इस पर मैंने क्लिक किया, और इन सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। बिट्स पर सेकंड, याद रखें कंप्यूटर की जो राउटर के साथ जो बात करने की जो स्पीड है वो होती है 9600 बिट्स पर सेकंड, ये वैसे ही रहेगी। और आपने ओके किया। अच्छा, आपने ओके किया, यहाँ पर एक खाली स्क्रीन आपके पास आ गई है, ठीक है। ये स्क्रीन आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर इस तरह हो तो ये समझ जाए राउटर ऑफ है। राउटर के लिए जाएं और यहाँ पर देखें ये ऑफ है बटन, इसको ऑन करें। ये ऑन हुआ, बंद किया। मैं फिर यहाँ पर गया,
टर्मिनल पे गया, ओके किया, तो अब देखें कुछ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, एक खौफनाक सी स्क्रीन आपको नज़र आ गई है। इन चीज़ों में अभी मत जाएंगे, शुरू में क्या लिखा हुआ है ये सारा इसको छोड़ दें। वो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, वो सारा बूट का प्रोसेस, ये सारा वो हुआ है। हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इस चीज़ को जानना इस वक्त, जो अंग्रेज़ी में चीज़ लिखी हुई है, ज़रूरी इस वक्त नहीं है। इसकी जो लॉजिकल चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी हैं। बहरहाल ये क्या हुआ है, ये सारा यहाँ से जो शुरू हुआ यहाँ तक जो पहुँचा, ये वो चीज़ हुई है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, जो बूट अप प्रोसेस हुआ राउटर का। ठीक है, और ये आपके पास एक मोड आ गया है, ये कंटिन्यू विथ कन्फिगरेशन डायलॉग, इसको फ़िलहाल आपने नो करना है, बल्कि हमेशा ही नो किया जाता है। फ़िलहाल इसको याद रखें, एन करके NO और एंटर कर लेना है। ठीक है, एंटर किया, फिर आपसे कह रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न का मतलब होता है एंटर दबाओ। मैंने फिर एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। हाँ भाई जी, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, राउटर लिखा हुआ है। 3-4 एंटर मैंने प्रेस किया, उससे कुछ नहीं होता, आप भी कर सकते हैं। राउटर के आगे कौन सा निशान है, ग्रेटर देन का। कौन सा मोड है ये यूज़र मोड है। ठीक है, अपनी आंखों से आपने देख लिया, जो कि मैंने आपको बताया था। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने यूज़र मोड से अच्छा, आप सोच रहे हो कि ये मोड्स बता रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, ये हम देखेंगे कि हर मोड में क्या क्या किया जा सकता है। पहले आप अपनी बुनियाद तो बना लेना, पता तो हो कि मोड्स क्या हैं, बूटिंग प्रोसेस क्या है, सारा कुछ। अब ये मोड है, यहाँ से मुझे जाना है किस में, प्रिविलेज मोड में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, एनेबल, और एंटर कर देंगे। तो देखें एकदम से प्रॉम्प्ट चेंज हुआ। याद रखें मैंने क्या बताया था, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या हो गया, हैश। इसका मतलब है अब किस मोड में आ गए हैं आप, प्रिविलेज मोड में आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो मोड चेंज होता है उससे होता ये है कि जो यूज़र है, यानी कि मैं और आप जो लैब कर रहे हैं, उनके कुछ राइट्स बढ़ जाते हैं। इस मोड में कुछ इख्तियारात ज़्यादा हो जाते हैं हमारी कमांड्स चलाने के। ठीक है, अब यहाँ से हमने जाना है कहाँ पर, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में। तो कमांड है कन्फिगर टर्मिनल और एंटर। ये देखें वही चीज़ जो मैंने बताई, ये राउटर का नेम, ये पूरा इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, और ये हैश है, और ये कन्फिग लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस वक्त आप किस मोड में हैं, राउटर के ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में हैं। डेंजरस मोड है, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा कंट्रोल होता है कि आप राउटर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सारा जो आप देख रहे हो ना, ये सारा इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, CCNA जब होता है तो ऐसे नहीं होता, आपने पूरा बाकायदा कमांड्स चलाना सीखनी होती हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, और इसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है ना, तो ये देखें ये आपका हो गया ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड। अब अगर आपने यहाँ से फिर से प्रिविलेज मोड में जाना है, एग्जिट करें, एक दो बार एंटर किया तो देखें ये किस में आ गया, प्रिविलेज में। फिर एग्जिट करें तो कहाँ आ गया, यूज़र मोड में। फिर आपने प्रिविलेज मोड में जाना है, एनेबल करें, और फिर कन्फिगर टर्मिनल आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कंट्रोल दबा के Z प्रेस करें, कंट्रोल Z एंटर, तो देखें वो कहाँ पर आ गया है, प्रिविलेज मोड, जो मैंने अभी अपनी करेक्शन की है। ठीक है, या अभी वहाँ पर करेक्शन कर लें फिर। तो ये मुख्तलिफ कमांड्स हैं। फिर मैं प्रिविलेज मोड से जाता हूँ कहाँ पर, क्या कहते हैं आपका, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ से निकलने का तरीका है, एंड अगर आप लिखें एंड, तो एंड भी अगर आप लिखते हैं तब भी आप पीछे यानी कि एग्जिट करके भी पीछे आ सकते हैं, एंड लिख कर ही पीछे आ सकते हैं, और कंट्रोल Z करके भी आप प्रिविलेज मोड में आ सकते हैं। फिर अगर आप एंड करें तो देखें अच्छा इसको हम एक मिनट, ये एंड की कमांड यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम इसको वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ये याद रखें, ये जब भी आप बाज़ औक़ात कहीं गलत कमांड एंटर कर लेते हैं तो ये चीज़ भी आपको नज़र आएगी, ये एड्रेस भी कोई जाना बजाना आपको लग रहा होगा। ठीक है ना, ये आपको लग रहा होगा जाना बजाना, लेकिन इसमें फ़िलहाल आपने अभी नहीं जाना। ठीक है, इसमें फ़िलहाल अभी आपने नहीं जाना। इसकी भी एक शॉर्टकट की होती थी, मेरे जहन से इस वक्त निकल चुकी है, मैं चेक कर लूँगा कि एकदम आप निकल आते हैं वहाँ से। बहरहाल थोड़ा इसको हम देखते हैं, वेट करते हैं, और तब तक मैं आपको एक मज़ीद चीज़ इसमें नहीं बताता हूँ। अच्छा, लेक्चर ज़्यादा लंबा हम नहीं करते, और बहरहाल इसको मैं अगर यहाँ से बंद करूँ और दोबारा, ठीक है ना, इसको मैं जल्दी से आपको दोबारा करके बता देता हूँ।
या अगर आप फिर चले जाएं टर्मिनल में, अच्छा हो गया, ठीक है, सॉरी, असल में वक्त बचाने के लिए कर रहा था, वरना ये हो जाया करता है। ये डोमेन सर्वर इन चीज़ों को छोड़ें फ़िलहाल, ये हम इसमें अभी डिस्कशन में नहीं जा रहे। मैं असल में चाह ही रहा था कि जल्दी से मैं दोबारा कनेक्ट करके आपको असल चीज़ में बता दूँ, लेकिन बहरहाल वो हो गया। तो इस पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आ जाता है कुछ सेकंड्स वेट करें, ये रिज़ॉल्व हो जाता है, उसको छोड़ें। अब मैं आपको सिर्फ मोड्स का बता रहा हूँ, मैं एग्जिट लिखता हूँ, एग्जिट को यूज़ किया करें, ठीक है। यूज़र मोड में आ गया, एनेबल लिखा, प्रिविलेज मोड, कन्फिगर टर्मिनल, ये आपका ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड हो गया, और फिर से एग्जिट किया आपने ये, और फिर से एग्जिट किया ये। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो मैंने कुछ बताया था। देखिए, मैंने प्रेस किया है EN, मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है ना, मैंने EN लिख दिया, पूरा इनेबल नहीं लिखा, मैंने टैब दबाया, टैब, देखें उसने कमांड खुद ही कंप्लीट कर दी, एंटर। ये सिस्को का बड़ा कमाल है। अब मुझे कन्फिगर टर्मिनल लिख के ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जाना है, तो ज़रा गौर से देखें, मैंने लिखा CONF टैब, पूरा कन्फिगर लिखा हुआ आ गया, टर्मिनल TER लिखा, टैब, वो पूरा हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे ये प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस ही से ये चीज़ें आपको आएंगी ना। आप कहेंगे कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप आधी कमांड लिखते हैं और टैब दबा देते हैं तो वो कमांड को पूरा कर देता है। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, और मैं एग्जिट करके फिर पीछे जा रहा हूँ। ये बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए, ये चीज़ ना दिमागों में बैठ जाए ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी टैब वाली, एक मैंने क्वेश्चन मार्क वाली बताई थी कि अगर आपको कमांड भूल जाती है और आप कहते हैं यार, मिसाल मैं कहता हूँ मुझे याद है, सिर्फ मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है और मुझे याद है कि मुझे इतना सिर्फ जहन में आ रहा है, हाँ भाई कोई कमांड थी लेकिन वो से शुरू होती थी और मुझे नहीं पता बाकी का, तो मैंने लिखा और क्वेश्चन मार्क दबाया, तो देखें उसने मुझे दो ऑप्शन दे दिए। वो मुझे कह रहा है कि हाँ भाई या तो इनेबल होगा या एग्जिट होगा। मुझे एकदम याद आ गया, हाँ प्रिविलेज मोड के लिए तो इनेबल था, तो मैंने क्या किया, ENA लिखा, पूरा इनेबल लिख लिया, ये भी कर सकता हूँ, या EN लिख कर टैब दबा दिया और पूरा हो गया। समझ आ रही है ना बात की। इसी तरीके से कन्फिगर टर्मिनल, मैं कहता हूँ मैंने दबाया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पर आप देखें क्लियर तो है नहीं, क्लॉक तो है नहीं, हाँ कन्फिगर था, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लिख दिया CON, टैब दबाया, F करके टैब दबाया, और इसके बाद फिर मैंने मुझे अब याद नहीं आ रहा आगे क्या था, मैंने क्वेश्चन मार्क दबाया, तो वो कहता है आगे आपका था टर्मिनल, तो मैंने क्या किया, टर्मिनल लिख दिया, टर्मिनल TER लेके टैब दबा दिए, पूरा हो गया। तो ये देखें, ये इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और आप खुद सोचें, आपने ये सारी चीज़ें की हों तो बाकियों को तो नहीं आएंगी ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा लेक्चर, और यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपने राउटर के साथ PC को कनेक्ट करना है, और जिस तरीके से मैंने करके दिया, और इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।